कुरुतेव मया यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहध्वान्तविध्वंसहेतुम् त्वामे बाहुर्जिनवर्चिरन् तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंह कथनिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्याम् निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधयः काद्रवीयाः प्रागेवेहत्रिदिविभवनातिष्ठिता भव्यपुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रञ्जनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्याम् मयि उत्पन्नं कथमिव ततः एक लाइन छूट गई मयि उत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव न कथा स्वारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमौ व्यूहसीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखतावोपतापाः पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीम्
हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमहर्हर्यन्न मामभ्युपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्याप्यवन्तम् कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टम् त्वां दुर्वारस्मर्मदहरन् त्वत्प्रसादैकभूमिम् क्रूराकारा कथमिवरुजा कण्टिका निर्लुठन्ति कल अपन ने साध्य काव्य में देखा था कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पाद न्यासादपि आप अपने चरण को रखते ही और कैसे भगवान पुनः तो यात्रा ते त्रिलोकी अपनी यात्रा के माध्यम से तीनों लोगों के जीवों को पवित्र करने वाले हैं। आपके चरण रखते ही पद्मः हेमाभासो भवति जो कमल हैं वो स्वर्णिम हो जाते हैं, सुरभित हो जाते हैं और श्रीनिवासश्च यानी लक्ष्मी के निवास भी बन जाते हैं। फिर सर्वांगीण स्पृशति भगवंत तय्य अशेषम मनो में मन के द्वारा आपके एक एक अंग को पूरे सर्वांग से आपको स्पर्श कर रहा हूं, तो ऐसा कौन सा कल्याण जो प्रतिदिन का होगा जो प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से साध्य काव्य को अपने देखा था 8वें काव्य में कि भगवान आपको देखने वाला, आपके दर्शन करने वाला, आपके वचनों को भक्ति रूपी पात्र से पीने वाला, आपके वचन रूपी अमृत को भक्ति पात्र से पीने वाला, और आप कैसे हैं कर्म बंध से निकल करके और अनुपम यानी मोक्ष स्थान में आपने प्रवेश किया है और आपने दुर्जय कामदेव के मद को जीत लिया है, हरण कर लिया है। और जो भगवान आपके दर्शन करता है, आपके भक्ति रूपी पात्र से आपके अमृत को पीता है और आपके प्रसाद की भूमि है यानी आपकी प्रसन्नता जिसे प्राप्त है, जो भक्त है उसके लिए क्रूर आकार वाले रोग रूपी कांटे किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात वो रोग उसको पीड़ा नहीं दे सकते। अब अपन 9वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्न मूर्तिर। हाँ, अब यहाँ पर पहली बार आप लोगों के लिए शब्द आया है रा आगे। तो जब रा आगे होता है तो अनुस्वार का उच्चारण णा के रूप में होता है। यहाँ पर ला के ऊपर जो बिंदी है अभी तक आपने उसको ना भी किया है, यहाँ भी किया है, गा भी किया है, लेकिन आज णा होता है, णा केवलं रत्न मूर्ति, क्योंकि रा शब्द का उच्चारण जहाँ से होता है वहीं से णा का उच्चारण होता है। तो उसके लिए जहाँ पर खा का उच्चारण होता है षटकोण वाले सा का, टा ठा डा ढा णा रा सबके एक जगह से उच्चारण होते हैं, इसलिए यहाँ पर उससे साउंड बिठाने के लिए जो अनुस्वार है उसका माँ की जगह पर जो है णा का उच्चारण होगा। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्न मूर्तिर। मानस्तंभो भवति च परस तादृशो रत्न वर्गः। मानस्तंभो भवति च परस तादृशो रत्न वर्गः। दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथम मान रोगन नराणाम्। दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथम मान रोगन नराणाम्। प्रत्यासक्तिर् यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः।
प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणाम् दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणाम् प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणाम् प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः पढ़िए हाँ, इस काव्य में समोशरण का वर्णन किया जा रहा है और समोशरण में चारों ओर मानस्तंभ होते हैं। समोशरण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। सबसे अद्भुत रचना पूरे संसार में समोशरण की होती है, उससे ज्यादा सर्वोच्च वैभव कोई दूसरा नहीं होता। और जब समोषण में कोई जीव जाता है तो चारों दिशाओं से जा सकता है और वहां पर पहुंचने पर सबसे पहले मानस्तंभ मिलता है। तो उस मानस्तंभ के बारे में यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पाषाण आत्मा वो पाषाण का बना हुआ है। तदितर समा वो पाषाण का बना हुआ है, उसके जैसे पाषाण दुनिया में और भी देखने में मिलते हैं। अब ये अंतर हो सकता है कि वो अच्छे से अच्छे मार्बल आदि से बना हो और बाकी सब जगह अपने को ऐसे ही, लेकिन सब है तो पत्थर ही। तो वो जो है पाषाण का बना हुआ है और उसके समान भी दूसरे पत्थर देखने में आते हैं। केवल रत्न मूर्ति और उसमें रत्न लगे हुए हैं। मानस्तंभ, जो मानस्तंभ है उसके लिए कह रहे हैं परह तादृशो रत्न वर्गा, उसमें रत्न लगे हैं तो ऐसे दूसरे रत्नों का समूह भी देखा जाता है। दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथम मान रोगन नराणाम। मानस्तंभ के लिए ख्याति है कि मानस्तंभ को जो देखता है उसका मान गलित हो जाता है। मान को स्तंभित करने वाला मानस्तंभ होता है। तो उसी बात में यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दृष्टिं प्राप्तो, उसको देखने मात्र से सा कथम मान रोगम नारायणाम हरती, मनुष्यों के मान रूपी रोग को वो कैसे हर लेता है। बात समझ आ रही है कि जहां पाषाण उसमें लगा हुआ है तो ऐसे पाषाण तो दूसरे भी हैं, उसमें रत्न लगे हुए हैं तो दूसरे भी रत्न हैं। तो उनको देख करके किसी का मान नहीं गलता है, लेकिन इसको देखने से मान क्यों गल जाता है, मान स्तंभित क्यों हो जाता है।
तो आचार्य महाराज आखिरी पंक्ति में उसका कारण दे रहे हैं, प्रत्यासत्तिर, आपकी समीपता है। यदि न भवतः तस्य तच्छक्ति हेतु, यदि आपकी वहां पर उपस्थिति नहीं होती तो आपकी समीपता का ऐसा प्रभाव है कि उसके कारण उस मानस तत्व में भी ऐसी क्षमता आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि उसको जो देखता है उसका मान गलित हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। वो अपने मान को, जो अहंकार से भर करके आया है, उसका मान चूर चूर हो जाता है। कल हमने आपसे कहा था कि अपन इसमें कौन से तीर्थंकर की जो है स्तुति है इसकी खोज करें। तो कल हमने 5 बाल यतियों के लिए बताया था कि उसमें जिन्होंने बाल अवस्था में ही दीक्षा धारण की है, तो इसलिए उनका अपन ने वहां पर दुर्वार ईश्वर मधरम के माध्यम से अपन ने लिया था। अब इसके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी की ये स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान महावीर स्वामी के समोसरण से संबंधित घटना का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को विदित है कि 66 दिन तक भगवान महावीर की वाणी नहीं खिली। लोग वहां पर प्रतिदिन 12 सभाओं में लोग एकत्रित होते थे, भगवान के दर्शन करके आनंदित होते थे, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिलती थी। बड़े अचरज में कि समोषण में और भगवान की वाणी का पान नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक लोगों के भाग्य में नहीं था तब तक किसी को समझ में भी नहीं आया। जब लोगों का भाग्य जागृत होने का समय आया तो उस समय में इंद्र ने सोचा कि क्यों वाणी नहीं खिल रही है, तो क्या कारण था? गणधर का अभाव है। वो पात्र भी होना चाहिए जो भगवान की वाणी को ग्रहण कर सके। तो खोजा तो पता पड़ा कि इंद्रभूति गौतम भगवान के गणधर बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? वो तो जो है जैन धर्म को मानते ही नहीं है, अन्य धर्म को मानने वाले हैं, और उनके बहुत सारे शिष्य हैं। एक उनका अपना अलग ही एक शासन चल रहा है। तब इंद्र ने रूप बदल करके और वहां पर पहुंच करके उनसे प्रश्न किया कि हमें ये प्रश्न जो है इनके उत्तर सूझ नहीं रहे। तो प्रश्न आप लोगों ने वो तत्वार सुद के पहले जो पंक्तियां पढ़ते हैं उन पंक्तियों में कौन सी पंक्तियां हैं? त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्काय लेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलं त्रिवन्मयिते प्रोक्तमहर्द्भिरीशै प्रत्येति श्रद्ध धाति स्पृशति च मतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि। इसके प्रश्न को जहां पर 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 6 जीव निकाय, 6 लेश्याएं, 5 अस्तिकाय, चारित्र, व्रत, 5 व्रत होते हैं, 5 समितियां होती हैं, 4 गति या 5 गति, 5 ज्ञान, 5 चारित्र, ये मोक्ष के मूल कहे हैं। किसके द्वारा? त्रिभुवन के, जो त्रिभुवन से पूज्य हैं, अर्हत ईश के द्वारा ये कहे गए हैं। इनका जो प्रत्यय इनका ज्ञान करता है, शुद्ध धाति उनकी श्रद्धा करता है, स्पृशति यानी उनका आचरण करता है, जो मतिमान वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। अब यहाँ ये प्रश्न रखे तो उनको पहली बार कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल जैन जगत में ही प्रयोग होते हैं, अस्तिकाय आदि। तो सुन करके उनको ऐसा लगा कि ये तो इसमें कुछ शब्दों का तो अपन सीधा बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी काल के बारे में कि काल 3 कौन से होते हैं? एक सुबह का काल, शाम का काल, रात का काल, ये भी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान भी होते हैं। यदि एक कुछ बोलें तो कोई दूसरा बता दें तो बात कट जाएगी। तो उन्होंने उस समय में कि किसने पूछा है, कहले हमारे गुरुजी ने पूछा है। तो चलो मैं उनके, कौन है तुम्हारे गुरुजी? उन्हीं को मैं उत्तर दूंगा। अहंकार से भर करके, मान से भर करके और
इंद्रभूति गौतम जो रूप बदल करके आए थे बड़े प्रसन्न हुए कि बस हमारा काम बन गया। और उनके साथ में जब वहां पर समोषण में प्रवेश किया, उसके वैभव को देखा तो आंखें चौंध गई कि अरे ऐसा वैभव इनके गुरु के पास में है, ऐसा वैभव तो मैंने आज तक देखा नहीं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए मानस स्तंभ के पास पहुंचे और जैसे ही मानस स्तंभ पर दृष्टि डाली उनका सारा अहंकार गलित हो गया और मन में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। और फिर उन्होंने उस समय में भगवान की वाणी खिरना प्रारंभ हुई। अभी दीक्षा धारण नहीं की उन्होंने, पात्र भी वहां पर पहुंच जाए जिसमें गणधर बनने की पात्रता है और भगवान की वाणी खिरने लगती। आप लोगों ने आदि पुराण में भी सुना होगा कि जब भरत चक्रवर्ती भगवान को केवल ज्ञान हो गया सुन करके जा रहे थे तो उस समय उन्होंने वृषभसेन से पूछा कि हम जा रहे हैं भगवान की वाणी सुनने के लिए, चलोगे? तो उन्होंने कहा हम भी चल रहे हैं साथ। और उनको साथ में लेकर के जब वो समोषण में पहुंचे और उधर वाणी खिरना प्रारंभ हो गई। वृषभसेन ने भी दीक्षित नहीं, फिर उन्होंने वहां पर जिनमें पात्रता थी उन्होंने दीक्षा धारण की। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने वाणी सुन करके दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करते ही उनका जैसे ही मान का जो है अवमान हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उनको मनः पर्यय ज्ञान भी प्राप्त हो गया। गणधर परमेष्टि 4 ज्ञान के धारी होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपकी समीपता के कारण यदि आप वहां पर विराजमान ना हो समोषण में तो उस मानस स्तंभ में ऐसी सामर्थ्य कैसे आ सकती है कि वो लोगों के मान को हरण करने में समर्थ हो सके। तो आपकी समीपता का ये प्रभाव है। और भगवान की समीपता का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है उनके शरीर से सारे निगोदिया जीव निष्कासित हो जाते हैं। उनका शरीर औदारिक से परम औदारिक बन जाता है। तो उनकी समीपता से, उनकी समीपता का प्रभाव हम देखें कहाँ कहाँ पड़ता है, तो उनकी समीपता से यानी उनकी आत्मा में पवित्रता आई, उसके कारण में शरीर में भी पवित्रता आ गई। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान के गुणों का आलंबन लेने से आत्मा में पवित्रता आती है और उसके माध्यम से शरीर भी पवित्र होने लगता है। भक्त का भी अपने अंदर यदि भावों में पवित्रता निर्मलता आएगी तो शरीर में अवश्य वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। निर्मल परिणामों का ऐसा प्रभाव कुछ अंश के रूप में तो होगा, वहां पर जैसा है वैसा तो होना संभव नहीं है, लेकिन कुछ अंश में जितनी निर्मलता आएगी उतने शरीर में परिणामों में शरीर मैंने भावों के द्वारा शरीर में भी परिवर्तन आएगा। और उनके शरीर का जो है परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ में जहां पर वो पहुंच जाते हैं वहां पर भी आसपास में सब परिवर्तन हो जाता है। सब जानते हैं ये भी अतिशय होता है कि 6 ऋतुओं के फल फूल वहां पर फल जाते हैं। राजा श्रेणिक के दरबार में वनपाल सारे फल फूल लेकर के पहुंच गया। एक साथ में विपरीत ऋतुओं के फल देख करके राजा श्रेणिक चौंक गए कि ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का पदार्पण हुआ है। हर्षित होकर के वहां पर उन्होंने 7 कदम जाकर के परोक्ष में ही जिस दिशा में है उसी दिशा में उनको प्रणाम किया। आप लोग करते हैं कभी ऐसा सुन करके कि जैसे पता पड़ जाए यहाँ पे कि महाराज जी जो है अशोकनगर के लिए बिहार कर रहे हैं, सुन करके ऐसा करते हैं आप लोग? भाई यहाँ से जो है थुगोन जी कौन सा रास्ता है उस दिशा में जाकर के अपन परोक्ष में नमोस्तु करें। करते कभी नहीं करते? करते हैं। देख करना चाहिए अपने लिए। आगम में ये क्यों नहीं बताया गया, इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आता है आगम में कि मुनिराज के दर्शन करने गए और मुनिराज के दर्शन करके उन्होंने 3 परिक्रमा दे करके नमोस्तु की। आप लोग कभी यहाँ महाराज जी कभी ऐसे बैठे मिले कि बीच में कहीं बैठे हो अपन लोग 3 परिक्रमा कर सके? नहीं मिलते। नहीं, कभी मिलेंगे भी तो अपन करते नहीं, क्योंकि अपन लोग की आदत नहीं है। नहीं, जब कभी भी ऐसा मिले बीच में कहीं महाराज बैठे हो जहाँ पर परिक्रमा करने की हो तो 3 परिक्रमा देकर के भी। आप कहोगे अभी कोरोना का समय है, महाराज जी की दूर दूर डिस्टेंस वाली बात है, लेकिन फिर भी साथ साथ में ये भी अपने लिए प्राइवेट चीजें हैं। ये अपने लिए जहाँ कहीं मिल जाए, कहीं जाए रास्ते में बिहार में महाराज मिल जाए तो बिहार में भी वहां पर 3 परिक्रमा दे करके भी अपन जो है नमोस्तु कर सकते हैं। तो पहली बार सुना है, आगम में नहीं, पुराण में नहीं पढ़ा आपने?
दीदी लोग करती हैं, दीदियों का ही जो है अधिकार है, ऐसा नहीं है। आप लोग भी जहां कहीं भी जाएं, आप यदि आपको ऐसे अनुकूलता लगे जैसे महाराज बैठे हुए हैं पाटे पर और आप 3 परिक्रमा देकर के ढोक कभी भी कर सकते हैं। रात की बात अलग है, लेकिन दिन में आप दोपहर में भी जा रहे हैं तो भी 3 परिक्रमा देकर के आप लोग जो है ढोक दे सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन आजकल का काल देख करके थोड़ा सा, ये भी लॉकडाउन का काल जो है अलग है, उसको ध्यान में रखते हैं। तो क्या बता रहे थे कि जहां तीर्थंकर पहुंच जाते हैं वहां पर सब ऋतुओं के फल फूल फूल जाते हैं, तो उनका प्रभाव वहां पर पड़ रहा है। ऐसा ही प्रभाव मानस्तंभ में जहां पर भगवान विराजमान है गंधकुटी में, और वहां से जो है मानस्तंभ में ऐसा प्रभाव कि उसके कारण में वो भी मान को हरने में समर्थ हो जाता है। जब कोई माली जिस वृक्ष को सिंचन करता है उसके पास में पहुंचता है तो वृक्ष भी जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं क्लीफ बैक्स्टर, उन्होंने प्रयोग किए हैं, आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा। वो व्यक्ति पहले मांसाहारी था, लेकिन जब उसने प्रयोग किए तो उसने जमीन के नीचे वाले गणत आदि भी सारे सब छोड़ दिए। उसने प्रयोग किए वृक्षों के ऊपर, तो उस वृक्षों में उसने पॉलीग्राफ यंत्र लगा करके और उसमें देखा कि जब कोई अच्छा व्यक्ति जैसे माली इस वृक्ष के पास में पहुंचता है तो उसमें जॉय की जो है तरंगें उत्पन्न होती है, खुशी की तरंगें उत्पन्न होती है। और जब कोई हिंसक व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है तो उसमें भय उत्पन्न हो जाता है। एक उसने प्रयोग किया, यूट्यूब पर भी डला हुआ, आप सर्च करके देख सकते हैं क्लीफ बैक्स्टर नाम से। उसमें एक प्रयोग में उसने एक वृक्ष को, उसमें पॉलीग्राफ यंत्र लगा रखा है जिसमें कि पता पड़ता है कि इसमें कैसे तरंगें उठ रही हैं, और उसके सामने एक वृक्ष रखा हुआ है। एक व्यक्ति आता है और उस वृक्ष को, दूसरे वृक्ष को अपने हाथों से पूरा तोड़ देता है, और वो जो सामने वृक्ष है आप देखते हैं अपन, उसमें एक इंद्री है, उसके पास में नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास में जो वृक्ष तोड़ा जा रहा है तो वहां पर उसमें जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वो डर की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। पास में तोड़ रहे हैं तो भी उसमें जो डर की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। अभी ये तो सामने वाली बात हो गई। फिर दूसरा प्रयोग किया कि एक दूसरी जगह पर 4 लोगों को बुलाया और 4 लोगों को एक एक पर्ची दी गई। उस पर्ची को वो खोल करके देखते हैं तो 3 की तो दिखाते नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को लिखा हुआ है किल, उस पर किल लिखा हुआ दिखाई देता है। आपको एक वृक्ष को नष्ट करना है, और वो उस वृक्ष को पूरा नष्ट कर देता है। अब वो 4 व्यक्तियों को, जो कि अभी ये तो दूसरे जगह पे किया गया है, अब उन 4 व्यक्तियों को उस वृक्ष के पास में जिसमें पॉलीग्राफ लगा हुआ है उनके पास में लेकर के आते हैं। तो पहला व्यक्ति आता है जिसने कुछ काम नहीं किया, और कुछ भी काम किया होगा लेकिन वृक्ष को नहीं तोड़ा है। जब वो आता है तो उसमें कोई भी मतलब डर की तरंगें उत्पन्न नहीं होती है। फिर दूसरा आता है तो भी कुछ नहीं होता है, और तीसरा व्यक्ति जैसे ही वहां पर आता है और उसमें डर की तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। यानी दूसरी जगह करके आया लेकिन फिर भी जो है वो आया हिंसक व्यक्ति वहां पर, तो उसमें डर की तरंगें उत्पन्न होने लगती। इसी प्रकार से जब कोई माली आदि वहां पर आता है तो उसमें जिसने वृक्ष को सींचा है, वृक्ष के लिए अच्छी भावनाएं भाई हैं, तो उसमें जो है खुशी की तरंगें उत्पन्न होने लगती है। तो एक माली जब वहां पर पहुंचता है जिसकी कल्याण की भावना वृक्ष के प्रति है तो वृक्ष में खुशी की तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं, और जिसके तीनों लोक के जीवों के प्रति अच्छी भावनाएं हैं, जब वो वहां पर पहुंचेगा तो सारे वृक्ष जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, और जब प्रफुल्लित होते हैं तो उनका फूलना फलना ये उसी बात का प्रतीक है। तो भगवान के पास समीपता से ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब भगवान वहां पर विराजमान है तो उनका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि उसके माध्यम से जो मानस स्तंभ है उसमें भी मान को हरने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसमें इन्होंने बहुत सारे प्रयोगों में ऐसे तक प्रयोग किए हैं कि आप जैसे कभी कुछ नीम की पत्ती, तुलसी के पत्ते आदि भी तोड़ते हैं तो अपने लोगों को ऐसे नहीं तोड़ लेना चाहिए, उस वृक्ष के पास जा करके और अपने को निवेदन करना चाहिए। ये एक अहिंसक पद्धति भी अपन समझ सकते हैं। इसके माध्यम से उस वृक्ष के पास जाकर के, जैसे आप तुलसी के पत्ते आपको आवश्यकता है तो उसके पास जाकर के बोलें कि हमको आपकी 5 पत्तियों की आवश्यकता है, आप में बहुत सारे औषधि के गुण हैं, आप रोगों को हरने में समर्थ हैं, आप हमारे लिए 5 पत्तियां प्रदान करें। ऐसा बोल करके थोड़ी देर ठहरना वहां पर,
उन्होंने देखा ये प्रयोग करके, उसमें जो है पॉलीग्राफ यंत्र लगाया और जब उससे कहा कि ये फल हम चाहते हैं आपसे, तो थोड़ी देर बाद देखा उस फल ने, उस जो है वृक्ष ने अपनी आत्मा को वहां से संकुचित कर लिया। अब उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं आ रहा, यानी आप उस समय में अचिंत जो है पदार्थ को आप वहां से ले सकते। उन्होंने छिपकली की पूंछ का, छिपकली की जो पूंछ कट करके दूर गिर जाती है, उसके भी जो है क्लियर फोटोग्राफी से भी फोटो आ चुकी है, उसके बीच में कनेक्शन रहता है, पूरा जो है कनेक्शन बीच में फोटो के द्वारा फोटो आ चुके हैं, यानी उसकी आत्मा विस्तार को प्राप्त हो जाती है। तो सोचिए अपना जैन दर्शन की सारी बातें साइंटिस्ट लोग भी किस तरह से जो है प्रूव कर रहे हैं। अपन लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अपन लोगों को सर्वज्ञ की वाणी प्राप्त हुई। तो इसके माध्यम से आप लोग इसका भी प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। एक एक चीज का कितना प्रभाव पड़ता है ये भी अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मानस स्तंभ की बात आ रही थी, फिर से अपन इसके अर्थ को देखेंगे कि पाषाण का बना हुआ है, इसके समान और दूसरे भी पाषाण हैं। फिर कह रहे हैं कि केवल ये रत्नों की मूर्तियों से, रत्नों की मूर्ति है, तो कहने लगे परह तादृशो रत्न वर्गा, ऐसे दूसरे भी रत्न हैं। फिर दृष्टिम प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम, इसको देखने से मनुष्यों के मान रूपी रोग को कैसे हर लेता है। तो कह रहे हैं उसमें प्रत्यासक्ति होने समीपता, भगवान आपकी समीपता का प्रभाव है कि इसमें ऐसी शक्ति आ गई। मनुष्यों के लिए मान रोग का क्यों कहा? आप लोगों ने शायद सिद्धांत ग्रंथ का ये वचन सुना होगा कि मनुष्यों में मान की सबसे ज्यादा अधिकता रहती है, नारकियों में क्रोध की, जो पशु होते हैं उनमें माया की, और देवों में लोभ की। कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्यों में बहुत लोभ दिखाई देता है, लोग के लिए, पैसे के लिए क्या क्या करते रहते हैं, कितने कितने समय तक लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मूल चीज जो है मान, छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख लो तो मान कसाय से भरे रहते। एक छोटा सा बच्चा था, अपनी माँ के साथ आता था और ऐसी जो है वहाँ पर टेबल लगी थी उसके पास बैठता था, और बहुत अच्छा प्यारा बच्चा था, छोटे बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, तो खूब मुस्कुराता रहता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा खड़ा होने लगा उस पर, तो एक दिन जो है जिस पार्टी पर हम बैठे थे उस पर वो खड़ा हो गया, और प्यारा था तो सब लोग उसको गोद में उठाते रहते थे। अब वो जो है बिल्कुल पास में आ गया, अब वो चाहे कि हम उठाएं उसके लिए, तो वो बार बार जो है हमारे हाथ, अपने हाथ बढ़ाए, और अपने को बच्चों को खिलाना थोड़े दूर से, ठीक है बस कितना कर लिया, महाराज लोग थोड़े गोद में लेकर के खिलाएंगे। तो वो बिल्कुल एकदम ऐसा रोने लगा और वहां से हाथ करके कि सब हमको उठाते हैं और ये उठा नहीं रहे हमको। उसके चेहरे के भावों को देख करके बिल्कुल एकदम ऐसा ही बिल्कुल प्रकट कर रहा हो। और उसके बाद में फिर उसकी माँ गई, माँ ने उठा लिया, और उसके बाद में हमको ऐसी टेढ़ी नजरों से देखता कि सब तो उठाते, आप हमको नहीं लेते हो, ऐसा कर। छोटे से बच्चे में, अभी मुश्किल से जो है 8-10 महीने का बच्चा होगा, लेकिन उसमें वो भाव कि सब हमको ऊपर उठाते, तो ऊपर उठाना ही क्या है, ये मान का प्रति, मान कसा है। तो सभी में रहती मान कसा है, जितना भी कार्य होता है। गुस्सा भी जब आता है रिश्ता, आप देखेंगे मान कसाय में जहां भी थोड़ी सी बात हुई कि वहां पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लोभ, जो लोग धनादि के लिए करते हैं, धन में भी वही बात रहती है। 20 लाख रुपए की आसामी है, 5 लाख का लॉस हो गया, अभी 15 लाख है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मन ही मन में कि अरे अब हमसे वो लोग आगे निकल गए, हम बहुत पीछे हो गए। पूरा जो है घुमा फिरा करके मान कसाय पर ही लौट करके आता है। तो मान कसाय का जो है सबसे ज्यादा जो मुख्यता रहती है वो मनुष्यों में रहती है। आज की जो रक्षाबंधन की कथा है उसमें भी मान कसाय को लेकर के ही सारा प्रक्रम। वैसे आप लोगों को मालूम होगा शायद, फिर भी हम प्रश्न रख रहे हैं आप लोगों के सामने कि कौन से तीर्थंकर के शासन काल में ये घटना घटी। बैठे बैठे बता दो उन्होंने। अनंतनाथ, अरेनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान काल में नहीं हुई। मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में भी नहीं है, अरेनाथ भगवान के काल में भी नहीं है, मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में भी नहीं है। हाँ, मल्लीनाथ भगवान के शासन के काल की घटना। कैसे है कि इस समय में नवे चक्रवर्ती कौन से हुए?
महापद्म नाम के। पहले चक्रवर्ती का नाम सभी जानते हैं, कौन है? भरत। दूसरे भी आए थे, कथानक हमने सुनाया था, सगर। तीसरे मघवा। चौथे सनत कुमार। पांचवे नहीं बोल पा रहे आप लोग। पंचम चक्रेश्वर शांतिनाथ भगवान। छठवें, सातवें, हाँ, फिर आठवें चक्रवर्ती है शुभो में। और नवें चक्रवर्ती का नाम है महापद्म। तो ये नवें चक्रवर्ती महापद्म है। तो ये जो हुए हैं ये मल्लिनाथ भगवान के शासनकाल में हुए। और इसके बाद में 10वें चक्रवर्ती, आप जैसे बोल रहे थे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल की बात भी आ रही थी, तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में, क्योंकि अरयनाथ भगवान के काल में दूसरे चक्रवर्ती तो होंगे नहीं, खुद चक्रवर्ती हैं तो चक्रवर्ती एक ही रहेगा। चक्रवर्ती एक होता है अपने समय में, और जिस समय चक्रवर्ती होता है उस समय अर्ध चक्रवर्ती नहीं होती। यानी जिस समय में नारायण होगा उस समय में चक्रवर्ती नहीं होंगे, और जिस समय में चक्रवर्ती होगा उस समय नारायण नहीं होंगे, क्योंकि आपस में मिलना ही नहीं होता कभी। चक्रवर्ती का नारायण से, नारायण का चक्रवर्ती से, चक्रवर्ती का चक्रवर्ती से भी मिलना नहीं होता। तो अरयनाथ भगवान के काल में कैसे हो सकते हैं? तो ये हो गया। और साथ ही साथ में जो 10वें चक्रवर्ती हैं हरिषण चक्रवर्ती है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए हैं। इनके बारे में यदि आपने पद्म पुराण में पढ़ा हो तो उसमें वर्णन आता है कि रावण अपने दादा से पूछता है कि वहां पर्वत पर कमल का वन दिखाई दे रहा है, वो क्या है? तो उस समय में उसके दादाजी बोलते हैं कि वो हरिषण चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए जिनालय। तो यानी उस समय में, रावण के समय में वो चक्रवर्ती हो चुके थे। तो ये जो है उनके पहले के चक्रवर्ती हैं, इसलिए कौन सा काल हो गया इनका? महापद्म। नवे जो है मल्लिनाथ भगवान के काल में हुए। अब महापद्म जो चक्रवर्ती थे, इनके पुत्रों में पद्म राजा, जिनकी घटना जो घटी है वो पद्म राजा हस्तिनापुर के राजा थे, और विष्णु कुमार उनके भाई थे। दोनों जो हैं भाई थे। और इन्होंने वैराग्य क्यों लिया था? इनकी 10 पुत्रियों का विद्याधरों ने हरण कर लिया, और 10 पुत्रियों को जब विद्याधर हरण करके ले गए और चक्रवर्ती की पुत्रियों का हरण किया है, तो चक्रवर्ती ने अपनी सेना भेजी और वो उनको पकड़ करके वापस ले आए। तो उस समय में इनकी सारी पुत्रियों के मन में कि संसार का स्वरूप हमने देख लिया है, हम तो दीक्षा धारण करेंगे। इनको दीक्षा देखते हुए जो पुत्रों ने, जिन विद्याधर पुत्रों ने हरण किया था, उनके मन में भी वैराग्य आ गया कि देखो संसार का स्वरूप की हम जिनके लिए हरण किया था उन्हीं ने दीक्षा ले लिया, हम जीकर क्या करेंगे? तो वो लोग भी दीक्षित हो गए। और ये दृश्य देख करके चक्रवर्ती भी दीक्षित हो गए, और उस समय में विष्णु कुमार भी दीक्षित हो गए। पद्म को राजा बना करके उन्होंने दीक्षा ली। फिर कथानक में आप लोग सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो अहंकार से भरा हुआ होता है, मान से भरा हुआ होता है, वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता। और वही हुआ, वो वहां पर जो मुनिराज थे उनके पास में झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा को जाते देखते हुए स्वयं भी साथ साथ में चला गया, और जब मुनिराजा के सामने नमन भी किया और उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, तो उस समय में और मान को ठेस लगी। और उसके कारण में उन्होंने साधुओं के बारे में कि लगता है इन्होंने मौन इसलिए धारण किया है कि इनको कुछ आता नहीं। राजा फिर भी वहां पर कुछ ना बोल करके वापस आ रहे थे, और उस समय में एक श्रुत सागर नाम के मुनिराज, जिनको ज्ञात नहीं था कि आचार्य ने ये आज्ञा दी है कि इस समय में कोई भी इनसे बात ना करे, संघ के ऊपर आपत्ति आ सकती है, तो उस समय में उन्होंने उनसे कह दिया, पहले वो बात में रस्ते में बात कर रहे थे कि अन्य तक्र पीतो एयम, यानी ये जो कोई दूसरा है उन्हीं में से जो अभी अभी जो है मठा पी करके आ रहा है। तो जैसे उन्होंने तक्र पीतो एयम, तो महाराज बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि राजन आपके मंत्रियों को लगता है पी लिया हो गया है, ये मठा को पीला बोल रहे हैं, मठा तो सफेद होता है। और फिर जब चर्चा हुई तो अपनी विद्वत्ता से उन्होंने उन सभी को पराजित कर दिया, और जब वो लोग पराजित हो गए तो अपशब्द का प्रयोग करने लगे। राजन ने उनको रोका और वहां पर क्षमा मांग करके वो चले गए, लेकिन अभिमान के कारण, अभिमान का वहां पर उनका जो चूर हो गया था, उसके कारण में उन्होंने उनके ऊपर उपसर करने के लिए रात्रि में आकर उपसर किया, और उसके कारण में देवी शक्ति ने उनको रक्षित किया, और उसके कारण में उनको राजा ने वहां से निकाल दिया। अब वो लोग वहां से पहुंच गए हस्तिनापुर,
और हस्तिनापुर में महापद्म राजा को उन्होंने प्रभावित करके, वहाँ पर एक राजा था जो छोटा था लेकिन पहाड़ पर्वत पर उसका जो राज्य था वो परेशान करके और वापस जाकर के पर्वत पर छुप जाता था। पर्वत पे जो राज्य होते हैं उससे नीचे वालों को ऊपर से तो आप अटैक कर दो, लेकिन नीचे से ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय में वो राजा से परेशान थे, इन लोगों ने उस राजा को बंदी बना करके और इनकी जो परेशानी थी इसको दूर कर दिया। तो राजा ने प्रसन्न होकर के कह दिया कि मांगो, आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, जो भी मांगो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। अब ये वरदान वाली बात आती है तो कभी कभी कथाकार जो रहते हैं वो कह देते हैं कि जैसा दशरथ फंस गए थे वैसे ही यहाँ पर पद्म, लेकिन ये विपरीत उदाहरण हो जाता है क्योंकि ये पहले हुए हैं। जब आप दशरथ की कथा बोलो उस समय में आप बोलो कि जैसे पद्म राजा फंस गए थे वैसे जो है दशरथ फंस गए तो भी ठीक है, लेकिन ये आगे वाले पीछे वाले के हिसाब से विपरीत हो जाता है, लेकिन फिर भी कथानक में आता है। तो उस समय में जब महाराज का संग वहां पर पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि वहां से तो देश का निकाला हुआ था, अब यहाँ पर क्या संकट आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने चारों ओर से मुनिराजों को घेर करके 7 दिन के लिए राज्य मांग करके अपना शासन है और वहां पर एक यज्ञ ऐसा प्रारंभ कर दिया जिसमें बहुत ही दुर्गंधित धुआं उनकी प्रति छोड़ा गया। और उस समय में एक नक्षत्र को कंपित देख करके एक महाराज आचार्य महाराज ने उनके मुख से आह निकली और उस आह को सुनकर के जो क्षुल्लक जी पास में बैठे थे उन्होंने जाकर के पूछा, उन्होंने कहा विष्णु कुमार मुनिराज के पास में वो शक्ति है, वो इस संकट से बचा सकते हैं। उनके पास में गए, उनको भी अपनी शक्ति का भान नहीं था, रिद्धियां हो चुकी हैं, उनको भान दिलाया और वो महाराज विष्णु कुमार जी रूप बदल करके वहां पर बटुक का रूप बना करके वहां आए और वेदों की ऋचाएं गाने लगे। उनको देख करके बलि राजा प्रसन्न हो गए, जिन्होंने किमिच्छक दान, जो मांगेगा सबको दिया जाएगा, राजा बने हैं तो जो मांगे सब ले सकते हैं। और उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने वहां पर कहा कि मांगो आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो बस 3 पग भूमि चाहते हैं। तो उस समय में उसने अहंकार से, राजा बलि ने अहंकार से सोचा कि जैसा छोटा है वैसी इसकी छोटी बुद्धि है। उससे कहा कि भैया किसी बड़े आदमी से नपा लो। नहीं नहीं, हम तो अपने पैर से ही नापेंगे। तो फिर बाद में हंसी करते हुए राजा बलि कहता है कि महाराज आप 3 पग जमीन में अपनी कुटिया बनवाएंगे, अब उस कुटिया में इतनी छोटी सी कुटिया रहेगी, छोटी आपकी हाइट है, हम घुसेंगे तो हमारी तो कमर टूट जाएगी, तो ऐसा करना बाहर एक चबूतरा बनवा लेना आप जिस पे हम बैठ सकें। तो उस समय में उन्होंने बोला कि अहंकार की पीठ तो कभी भी टूट सकती है। और फिर ऐसा ही हुआ, 3 पग जब जमीन मापने लगे तो उन्होंने महिमा रिद्धि के माध्यम से अपना विकराल बड़ा रूप बना करके 2 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पग को पीठ पर रखने के लिए तैयार हुए। फिर उसने क्षमा मांगी, लेकिन सारी घटना जो घटी उसमें मान कसाय की ही मुख्यता थी वहां पर। तो यहाँ पर जो आचार्य महाराज कह रहे हैं इसके अपन अर्थ को फिर से एक बार देखते हैं कि पाषाण आत्मा जो पाषाण से बना हुआ है, तद इतर समहा, इसके समान दूसरे भी पाषाण है। केवलन रत्न मूर्ति, ये रत्नों से बना हुआ है। तो कहते हैं भवती च परस तादृशो रत्न वर्गा, ऐसे रत्न दूसरे भी हैं। फिर दृष्टिम प्राप्तो हरति स कथम मान रोगन नराणाम, इसको देखने मात्र से, मानस कर्म को देखने मात्र से ये कैसे मनुष्यों के मान रोग को हरने में समर्थ हो सकता है। तो कहने प्रत्या सत्य यदि न भवता, आपकी यदि वहां पर समीपता नहीं होती तो इसमें ऐसी शक्ति नहीं आ सकती थी, भगवान की समीपता का प्रभाव। तो इसी प्रकार से भगवान को जो अपने हृदय में धारण कर लेता है उसके शरीर में भी रोग आदि का जो है समन हो जाए, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। स्तोत्र ये निराला भव रोग हरने वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला पाषाण से है निर्मित,
रत्नों से भी बना है, इस सम है जग में दूजे, नरमान क्यों हना है, स्तंभ मान शक्ति, सामीप्य जिन्हें डाला, स्तंभ मान शक्ति, सामीप्य जिन्हें डाला, कल्याण कल्पद्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। आज एक ही काव्य में कथा भी आ गई थी, इसलिए एक ही काव्य में जो है अपना पूरा समय हो गया। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्तिर्, मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः, दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणाम्, प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल,